बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि बेटी वाली जन्नती। तो चलिए देखते हैं कि साकिब रसा मुस्तफ़ा इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खुले दिल से कबूल करना चाहिए कि हम मुसलमान होने के बावजूद उन कदरों को इख्तियार न कर सके जो हमारे आका ने हमें दी है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में। हम तो तांबे पे नज़र जमाए हुए हैं और चांदी वो लोग ले गए। अक़दार आलिया, रवैयों की खूबसूरती, कवानीन की बालादस्ती और ज़िंदगी का बहुत सारा जमाल वो हमसे छीन के ले गए। ये ख़जाना हमारा था, लेकिन साहिब जाम उसी का जो भड़ के थाम ले, जो भी मेहनत करे। एक वो ज़माना भी था कि शार्लिमान उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मश्क से गुजर रहे थे। इब्न हज़म के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। वो ज़माना भी हमने देखा जब पेरिस में कीचड़ था और बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था। हमने वो दौर भी देखा है जब वो सवाद आशना भी नहीं थे, हरफ आशना भी नहीं थे और हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदे डालते थे। जब हम मेहनत करते, खुदाए ज़िंदा जिंदों का खुदा है, ये उसका उसूल है, ये उसका ज़ाब्ता है। लेकिन जब हम जो हैं वो पीछे आ गए तो उन्होंने आगे बढ़कर जाम थाम लिया। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, खैर की कदरें जहाँ भी हैं, किसी कुफर के मुआशरे में भी हैं, लेकिन वो फूटती मेरे हुजूर के कदमों से ही हैं। चौखट इसी से ही फैज़ और नूर और रोशनी फूटी है, उजाले यहीं से गए हैं, वरना इंसान आज भी जंजीरों में जकड़ा होता। वो कैसा समाज था कि जब बेटी को जिंदा दरगोर करके बाप आता था तो मुआशरा उसे दाद देता था कि तूने अपनी आबरू बचा ली है, तूने अपनी इज्जत बचा ली है। और ये इतना बड़ा घिनौना जुर्म, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला फ़ैसला जो है वो कत्ल का होगा। और कत्ल में भी वो बच्चियां जो जिंदा दरगोर की गई, उनका मुकदमा पहले लाया जाएगा। कुरान बताता है, वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कब्रों में गड़ी हुई बच्चियां उठाई जाएंगी, अल्लाह की अदालत होगी, उनके जालिम बाप के टहरे में खड़े होंगे। अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? अब उन बच्चियों को तो पता ही नहीं हमें क्यों कत्ल किया गया। अभी आँख खुलने नहीं पाई थी कि बंद कर ली गई, ज़ुबान बोलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, ज़िंदगी का फूल अभी खिला ही नहीं था कि मुरझा गया। उन्हें तो पता ही नहीं हमारे जालिम बापों ने ये क़यामत क्यों उठाई, ये गज़ब क्यों तोड़ा, हमारे मासूम दामन पे कौन सा दाग देखा कि हमारे जालिम बापों ने हमारी ज़िंदगी नोच ली। कहते हैं गड़ा खोदते थे, तारीख़ पढ़े, दिल आज भी खून के आंसू रोता है। और गड़ा खोद करके उसमें खिलौने रखते और बच्ची वहाँ बैठ जाती और खिलौनों से खेलने लगती और वो ऊपर से रेत डालते और वो बच्ची पहले पहल तो उसको खेल समझती और वो उस खेल में ख़ुद शरीक होती, लेकिन जब उसके कंधों से ऊपर तक रेत भरती और उसकी सांस दबने लगती, फिर उसे समझ आती ये कहानी कोई और है। फिर वो मासूम और नन्हे हाथ जोड़ के अपने बाप से ज़िंदगी की भीख मांगती, लेकिन जालिम सफ़ाक बाप रेत डालता और यूँ उसकी सिसकियाँ, उसकी आहें, उसकी चीखें, उसके आंसू उस रेत में दब जाते। और उस मासूम नन्ही चिड़िया के लिए ना कोई मोमबत्तियाँ जलाने वाले थे, ना कोई उसके लिए एहतजाज करने वाले थे और ना कोई उसकी FIR कटती थी। बाप को भी दाद मिलती, माँ को भी दाद मिलती, मुआशरा सफ़ाक उस पे मातम करने की बजाय उस पे खुशियों का इजहार करता। पहली आवाज़ पूरे अरब में जो उठी और बुलंद हुई वो मेरे हुजूर की थी, बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये पहली आवाज़ थी। ये सिर्फ कलमा मोहब्बत ही नहीं है, उस जालिमाना समाज के ख़िलाफ़ जो है वो अलमे जिहाद मेरे हुजूर ने बुलंद किया। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कहा जो दो बेटियाँ, दो बहनें अल्लाह की रज़ा के लिए परवान चढ़ाए और उनका निकाह कर दे, क़यामत के दिन वो यूँ मेरे नेड़े होगा जिस तरह ये 2 उंगलियाँ करी। ये जब मेरे हुजूर ने फरमाया, मजमे से एक शख्स खड़ा हो गया, हुजूर क्या
جس کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ کسی بیچارے کی 2 بیٹیاں نہ ہو 1 بیٹی ہو تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا۔ لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے۔ اس کی 1 بیٹی تھی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹی۔ یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام، بیٹیوں والے۔ پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اوکے، اللہ حافظ۔